अगर कल सुबह उठने पे हमें पता लगे कि सुपरमार्केट्स पूरी ग्लोब से गायब हो चुकी हैं, तो क्वेश्चन ये बनता है कि हम सरवाइव कैसे करेंगे। और अगर हम सरवाइव कर सकेंगे तो कितने दिन, एक हफ्ता, एक महीना या सिर्फ कुछ दिन। वेल एक्चुअली प्रॉब्लम फूड का नहीं होगा, प्रॉब्लम फूड की सप्लाई का होगा। और रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड ने हम लोगों को ये बताया है कि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते ही सप्लाई चेन के अंदर कितनी बड़ी डिस्ट्रप्शन आ सकती है। और ना सिर्फ ये, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी फूड सप्लाई सिस्टम बहुत ही ज्यादा प्रेशर में आ चुका है। इनफैक्ट 2024 में यूएन की वर्ल्ड मेटेओरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने 151 अनप्रेसिडेंटेड एक्सट्रीम वेदर्स रिपोर्ट किए हैं। तो नेचुरली सवाल ये बनता है कि अगर ऐसी ग्लोब के अंदर डिस्ट्रप्शन आ जाएगी, सुपरमार्केट्स गायब हो जाती हैं, तो इसका हम लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि मॉडर्न सुपरमार्केट का कॉन्सेप्ट बहुत ही नया है। दुनिया का सबसे पहला ट्रू सेल्फ सर्विस कॉन्सेप्ट सुपरमार्केट का स्टार्ट करता है एक शख्स जिसका नाम है किंग कुलन। 1930 में ये एक पहला स्टोर ओपन करता है अपना न्यूयॉर्क के अंदर। उससे पहले लोग अपना खाना डायरेक्टली लोकल शॉप से खरीदते थे, बुचर्स, बेकर्स या इवन डायरेक्टली फार्मर्स से खरीदते थे, जो कि पाकिस्तान के कुछ एरियाज में अभी भी यही कॉन्सेप्ट चलता है। और सिर्फ 100 इयर्स के अंदर ये पूरा कॉन्सेप्ट न्यू मॉडर्न सुपरमार्केट्स ने कम्प्लीटली चेंज करके रख दिया है। और पाकिस्तान के अंदर भी ये फिनोमेना बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है। और अब इस फिनोमेना ने हमारे खाने पीने के तरीके को और हमारी शॉपिंग के तरीकों को कम्प्लीटली चेंज करके रख दिया है। और लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये आती है कि जितनी भी सुपरमार्केट्स हैं वो अपने स्टॉक रूम्स के अंदर महीनों और सालों का स्टॉक जमा नहीं करती। सुपरमार्केट्स एक हब की तरह क्रिएट करते हैं जो कि डिफरेंट सप्लाई चेन्स को एक हब के अंदर कस्टमर्स को प्रेजेंट करती है, जो कि कस्टमर्स जहां से जाके खरीदते हैं। तो ये एक कनेक्शन पॉइंट है बिटवीन सप्लाई चेन एंड कस्टमर्स। तो अब लेट्स से अगर ये हब ही गायब हो जाता है तो सप्लाई चेन और कस्टमर के बीच में एक डिस्कनेक्ट आ जाएगा। और ये डिस्कनेक्ट आने पे क्या होगा, लेट्स फाइंड आउट। फर्स्ट 24 आवर्स। वेल अगर वाकई ही में सुबह उठते ही कल सुपरमार्केट्स गायब हो जाती हैं, तो सबसे पहला रिएक्शन पैनिक का होगा। लोग फौरन से पहले बेसिक नेसेसिटीज के पीछे भागेंगे और जो अवेलेबिलिटी होगी मार्केट के अंदर उस टाइम के ऊपर दे विल स्टार्ट परचेजिंग दैट। फॉर एग्जांपल मिल्क, ब्रेड, वाटर, कैन फूड एंड स्टफ लाइक दैट। और पाकिस्तान की हिस्ट्री हमें ये बताती है कि जब भी इस तरह की पैनिक बाइंग होती है तो फूड प्राइसेस सोर हो जाती हैं। एंड वेल इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये भी है कि जब सुपरमार्केट्स नहीं होंगी तो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो के प्रोडक्ट सेल कर रहा होगा उसके हाथ में अपनी प्राइसिंग आ जाएगी। और वो डिपेंडिंग ऑन कि लोगों की क्या नेसेसिटी है वो प्राइसेस को सोर करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से एक और पैनिक स्टार्ट हो जाएगा मार्केट के अंदर। 1 वीक लेटर। अब कोविड-19 के दौरान भी यूनाइटेड नेशन की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ने कहा था कि फूड की अवेलेबिलिटी का इशू नहीं है बल्कि फूड के एक्सेस का प्रॉब्लम है। अब इसी दौरान वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने वार्निंग दी थी कि एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी की वजह से लोग मुतासर होने वाले 135 मिलियन से राइज होके सरप्राइजिंग 265 मिलियन तक जा सकते हैं। यानी सिर्फ एक डिस्ट्रप्शन की वजह से करोड़ों लोगों का फूड एक्सेस का प्रॉब्लम हो सकता है और उनको बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट हो सकता है। अब लेट्स से वाकई ही में अगर सुपरमार्केट्स कल को डिसअपीयर हो जाती हैं तो आम इंसान को पता ही नहीं होगा, जो कि करोड़ों के तादाद में एग्जिस्ट करते हैं, उनको इस चीज की इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी कि उन लोगों ने फूड को रीच आउट कहाँ करना है फूड को गैदर करने के लिए। 1 मंथ लेटर। क्या अब दुनिया का फूड इस वक्त तक खत्म हो चुका होगा? वेल प्रोबेबली नो। लेकिन फूड अभी भी फार्म्स, फैक्ट्रीज एंड वेयर हाउसेस के अंदर अवेलेबल होगा। लेकिन अब तक गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज कुछ न कुछ ऐसा तरीका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का निकाल लेंगी जिससे फूड की डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो सकती हो। जैसे डायरेक्ट फार्म डिलीवरीज, लोकल फूड सेंटर्स ओपन हो जाएंगे, इमरजेंसी फूड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हो सकती है, और राशन सिस्टम जो कि हम लोगों ने देखा है ऑलरेडी हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। यानी कि ऑल एंड ऑल सोसाइटी जो है वो ग्रेजुअली मूव करना शुरू कर देगी एडाप्टेशन की तरफ।
आफ्टर 1 ईयर। वेल, बात ये बनती है कि अगर सुपरमार्केट्स वाकई ही में 1 साल के लिए डिसअपीयर हो जाती हैं, तो क्वेश्चन ये बनता है कि ह्यूमैनिटी ऑल इन ऑल कैसे बिहेव करेगी। सीइंग के कितनी बड़ी हब है जिससे हम लोगों को ऑल सप्लाई चेन्स कनेक्ट करके एक हब से हम जैसे लोगों तक फूड पहुंचता है, और ये हम लोगों के एक मॉडर्न सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। तो शायद इंसानियत उस टाइम तक सुपरमार्केट्स के बगैर ही जीना सीख लेगी, लेकिन उसके लिए हमें दोबारा वो स्किल्स सीखना पड़ेंगे जो हमारे एंसेस्टर्स के पास होते थे। यानी कि हम लोगों को खुद फूड उगाना पड़ेगा, खुद फूड प्रिजर्व करना आना पड़ेगा, और फूड को स्टोर करने के बहुत सारे तरीके हम लोगों को दोबारा इन्वेंट करने पड़ेंगे। तो बात यहाँ पे ये आती है कि सुपरमार्केट्स गायब होने से इंसानियत खत्म नहीं हो जाएगी, क्योंकि फूड कभी भी डिसअपीयर नहीं होगा, लेकिन हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल जो है वो जरूर खत्म हो जाएगा। वेल, फाइनली हमें देखना होगा कि सुपरमार्केट जो है वो सिर्फ एक शॉपिंग की जगह नहीं रही, ये मॉडर्न सिविलाइजेशन की बैकबोन बन चुके हैं। शायद सबसे बड़ी चेंज सुपरमार्केट्स ने हमारे फूड में नहीं बल्कि हमारे फूड स्किल्स में लाई है। हम अपने एंसेस्टर्स की स्किल से मूव करके एक मॉडर्न लाइफस्टाइल की तरफ मूव कर चुके हैं। वेल, ये अच्छी बात है या नहीं ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन सुपरमार्केट्स हमारी नेसेसिटी बन चुकी हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि वी हैव फॉरगॉटन the skills that our ancestor had, and basic survival की केस के अंदर हम लोगों के पास कोई स्किल मौजूद नहीं रही फूड को ग्रो करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।